गाइस, दिस इज लवजीत अरोड़ा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कराने वाली हूँ जावा का, जो कि रिलेटेड है आईसीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड ऑफ कोर्स लाइब्रेरी क्लासेस। सो दोनों चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगी, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड देन फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। मैं इस प्रोग्राम को आपको दिखाती हूँ। सो आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। ये आईसीएसई क्लास 10th का है प्रोग्राम, जो कि आपके स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड ऑफ कोर्स आपका जो लाइब्रेरी क्लासेस चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को। सबसे पहले तो गाइज इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो मतलब फंक्शन क्रिएट करना है, उसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, ठीक है। तो साइड में हम लोग इसको लिख भी लेते हैं कि क्या चीज है। पहला पॉइंट, आपको फंक्शन का नाम है जो दिया हुआ है, ठीक है। और फंक्शन का नाम दिया क्या हुआ है आपको, इंटीजर। जैसे मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, दिस इज द नेम ऑफ योर फंक्शन। एंड फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और पैरामीटर को एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो ये भी चीज बता रखी है कि ये जो आपका नम है ना, ये है क्या है, टू गेट अ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग को गेट कर रहा है, ठीक है। फंक्शन कॉल के टाइम पर हम कोई भी स्ट्रिंग है जो सेंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एंड अ कैरेक्टर सी एच। ये कैरेक्टर और ये आपकी स्ट्रिंग दोनों के दोनों गेट करेगा। अब हमें काम क्या कराना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑफ कोर्स कुछ रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या करेगा कि अगर तो देखो, साफ साफ सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो आप सी एच भेज रहे हो, ठीक है, जो आप सी एच भेज रहे हो उसकी अक्रेंस देखनी है इस स्ट्रिंग के अंदर कि वो कितनी बार आया है, राइट। तो अगर तो अकरेंस आ रही है तो आपको वो पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि मैं अपना नाम लेती हूँ लवजीत, राइट। सो अब ये आ गया आपका नम के अंदर। फिर मैं यहां पर सी एच के अंदर लेट से मैं ई भेज रही हूँ, ठीक है। कैपिटल ई ले लेते हैं, ठीक है, केस सेंसिटिविटी का चक्कर रहेगा। कैपिटल ई। तो अब होगा क्या कि इसका जो आंसर रिटर्न आएगा ना, मुझे 3 आएगा, राइट। अगर मान लीजिए यहां पर मैं भेजती हूं, मेरे पास में स्ट्रिंग तो यही है लवजीत, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर m भेज दिया, तो m यहां पर मिला नहीं, तो उस केस में ये मुझे रिटर्न करेगा -1, ठीक है। जब मिल गया तो वो उतने नंबर अकरेंस बताएगा उतनी, और जब नहीं मिलेगा सो इट विल सेंड -1, सिंपली, राइट। सो दोबारा पढ़ते हैं इसको। काउंट एंड रिटर्न द अकरेंस ऑफ ch in num, राइट। इफ ch is present in num, अदरवाइज इट विल रिटर्न 1। अब ये चीज हमें करनी है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मेन फंक्शन लिखने के लिए भी बोला गया है, और उस मेन फंक्शन के अंदर आपको ये जो स्ट्रिंग है इसको इनपुट कराना है, और ये जो कैरेक्टर है आपको इनपुट कराना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने यहां पर जैसे ही एंटर कराओगे, कॉल करोगे, तो कॉल में वैल्यू इसको भेज दोगे। पहली वैल्यू होगी आपकी स्ट्रिंग और दूसरी वैल्यू होगी आपकी एक कैरेक्टर, राइट। तो समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ईजी है। चलिए पहले मैं आपको फटाफट से करके बता देती हूँ कि करना कैसे है, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। सो चलिए।
प्रोग्राम है जो बन के रेडी हो चुका है। तो गाइज इसके अंदर क्या हुआ, आपने सबसे पहले क्लास ले लिया। भाई क्लास का नाम तो आपको दिया नहीं हुआ था, तो आपने कोई भी नाम दे दिया। बट जब अगर आपको क्लास का नाम दिया हो, मेंशन हो, सो गाइज उस टाइम पर आपको क्लास का नाम है जो क्रिएट करना ही पड़ेगा, वही नाम है जो देना पड़ेगा बेसिकली। तो क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मेन फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया। यहां पर अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, तो आई होप अभी सही से दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेरा ये मेन फंक्शन है, दिस इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। जैसा कि मुझे प्रोग्राम में ऊपर आपको दिख रहा होगा कि क्या है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपने स्ट्रिंग ले लिया और यूजर से इनपुट करा लिया, राइट। तो स्ट्रिंग में आप लाइन भी दे सकते हो ऑफ कोर्स, और फिर आप एक लेटर जिसकी अकरेंस आपको जाननी है, तो ये कैरेक्टर आपने ले लिया यूजर से, ठीक है। यूजर को एक अप्रोप्रिएट मैसेज भी कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप एग्जाम्पल, जो भी मेरी क्लास है, कौन सी एग्जाम्पल क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कॉल किया। किसको कॉल किया, इस काउंट लेटर्स नाम के फंक्शन को। और उसके पहले पैरामीटर में आप भेजते हो एक स्ट्रिंग और दूसरे पैरामीटर में एक कैरेक्टर। और अब रिसीव क्या हो रहा है, अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा कि रिसीव हम लोग किसको बोल रहे हैं करने के लिए, -1 करेंगे रिसीव जब वो अकरेंस नहीं होगी, और जब वो होगा तब वो उतनी अकरेंस भेजेगा। तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू क्या होगी, एक इंटीजर होगी। तो आपको ऑब्वियसली एक गेट करनी पड़ेगी चीज की वो इंटीजर है। तो गाइज अब आप क्या करोगे, इंटीजर का रिटर्न ले लोगे। अब रिटर्न यहां पर होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने लिखा, अगर मैं आपको बोलूं a इज इक्वल टू 10, तो 10 है जो आपका वो a में जाता है, वैसे ही इसका जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा और वो आप r में सेंड करोगे। अब मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि जैसे ही कोई भी वैल्यू रिसीव होगी तो आपको चेक करना है कि वो -1 है, ठीक है। अगर वो -1 नहीं है तो क्या होगा, उतने नंबर ऑफ अकरेंस आपको प्रिंट करानी है। और अगर वो -1 है तो हम कह देंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं है, राइट। बहुत ही सिंपल है। अब मेन कोड की तरफ आते हैं, और सारा कुछ दे रखा था कि इंटीजर रिटर्न टाइप और आपका काउंट लेटर्स और आपके पास में 2 स्ट्रिंग। हाँ जी, चलिए अब आप काउंटर वेरिएबल ले लेते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चला दिया टिल लेंथ तक, ठीक है। जैसे आपने स्ट्रिंग में एंटर किया होगा लवजीत, राइट, ओके। तो 0 से लेकर के टिल आपका लेंथ तक चलेगा, ठीक है। लेंथ -1 तक चलेगा। जैसे इसकी लेंथ, यहाँ पर आंसर इसके पास में क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 0 से 7 चलेगा। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अंदर चलते हैं। अब अंदर चल करके हमने क्या किया, नम कैर एट, ठीक है। कैर एट नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया। अब वो क्या कर रहा है फंक्शन, आई की पोजीशन पर, जैसे 0 नंबर है पर कौन होगा, एल, क्या वो उस कैरेक्टर से मैच करता है जिसके साथ आप अकरेंस चेक करना चाहते हो। अगर तो करता हुआ तो काउंटर को कर देंगे ++, अगर तो नहीं करता हुआ तो वो आगे आई को ++ कर देगा। ये लूप चलेगा आपका, बारी बारी से चेक करेगा। और अब आप बाहर आते हो, बाहर आकर के जब तो उसके पास में 0 नहीं हुआ, क्योंकि 0 नहीं होगा तो मतलब आप अंदर ऑफ कोर्स गए होंगे सेफ कंडीशन के, ठीक है, गए होंगे। अगर मैं इसको इसका स्क्रीनशॉट ले करके आपको अलग से बताऊं, क्योंकि पेन भी चल जाएगा उस केस में। देखिए अब क्या हो रहा है कि आपके पास में ये लवजीत आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे आपका बन गया होगा LOVEJEET। तो ये मेरा 0 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या होगा, इसका मतलब ये पहले पहले एल को लाएगा, और मान लो आपने इसमें भेज रखा है ई, मैच करता है, नहीं करता। अब I++, आई फिर इसको लेकर के आएगा यहाँ पर, क्या ये मैच करता है, अभी भी नहीं, नहीं का मतलब फॉल्स। फिर आई के अंदर ++ होगा, आई अब 2 को डिनोट करेगा। वी क्या मैच करता है, नहीं। फिर आई हमारा ++ होगा, 3 को लेकर के आएगा। अब मैच करता है, जी हाँ, तो काउंटर को हम लोग +1 कर देंगे +1। फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट लेकर के आएंगे, फिर नेक्स्ट। तो जितनी बार आपका हिट करेगा ये दोनों आपस में ट्रू के लिए, उतनी बार काउंटर ++ हो जाएगा, ठीक है। अब काउंटर प्लस होगा तो काउंटर को आपने इनिशियलाइज किससे किया था, आपने इनिशियलाइज किया था 0 से, तो काउंटर की वैल्यू उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर तो वो 0 नहीं है तो ऑफ कोर्स हम जो अकरेंस है उसी को ही वापस रिटर्न कर देंगे जिसने कॉल किया इसको,
ठीक है। और अगर उसकी अकरेंस यहाँ पर आप आए ही नहीं कभी और वो 0 है तो दैट मीन्स अब अकरेंस है ही नहीं है, तो -1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम जंप करते हैं वापस से अपने ब्लू जे की तरफ। ठीक है, तो आपका कॉल जो भी है रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न रिसीवर ये है, रिसीवर में चेक करेंगे और यहाँ पर चेकिंग के बेसिस पर आप आंसर करते हो कि हाँ अकरेंस इतनी है और नहीं है। इसको एक बार रन कर लेते हैं। एग्जाम्पल कंपाइल करते हैं void main, जिससे मैंने इसको चला के भी देखा था। तो मैं यहाँ पर अपना ही नाम एंटर करती हूँ, लवजीत। अब मैं इसके अंदर ई डालती हूँ, तो ई इज कमिंग 3 टाइम। ठीक है, तो जैसे मैं -1 के लिए भी रन करके दिखा दूँ, मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ लवजीत और यहाँ पर मैं एम, सो दिस कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन राइट। तो ऐसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप जिसमें आप स्ट्रक हो रहे हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई टॉपिक जो मैम कराए, सो ऑफ कोर्स आप उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो बाय बाय।